राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज इस वीडियो में हम मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में 2022 का राशिफल लाए हैं। और इससे पहले हम मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए हम 2022 का राशिफल सुनाएं। आप सभी को हृदय से 2022 की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है 2022 आपके जीवन में उन्नति लाए और ये 2022 विगत 2 वर्षों में जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करता हुआ नजर आए। तो इस वीडियो में हम जानते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे इसमें आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, चाहे वो अर्थ संबंधी हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, आपके रिलेशंस, आपका व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, आपका जो जॉब है, इन सभी पर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानेंगे किस तरह से 2022 आपके लिए प्रभावशाली रहने वाला है और इस 2022 के गर्भ में आपके लिए क्या छुपा है। इस सब में हम जाएं उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो 2022 का राशिफल है इसको निर्धारित करने के लिए हमने जिस पैरामीटर पर काम किया है वो है ज्योतिष में जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं उनका गोचर जो है, उनका जो राशि परिवर्तन है वो किस तरह से आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा, उसके आधार पर हम इस राशिफल को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें स्थान में चल रहे हैं जो 13 अप्रैल 2022 तक हैं और 13 अप्रैल 2022 में सायंकाल 4:58 पर वो यहाँ से 10वें स्थान आपके प्रोफेशन के हाउस में जाने वाले हैं और फिर पूरे 2022 में वो वहीं पर 10वें स्थान में ही संचार करेंगे। शनि का जो प्रभाव है वो 29 अप्रैल 2022 तक आपके अष्टम स्थान में ही है। इस समय आप शनि की ढैया से चल रहे हैं और ये ढैया जो है 29 अप्रैल 2022 में पूरी हो जाएगी और तत्पश्चात शनि यहाँ से 9वें स्थान में अपने ही राशि कुंभ में जा रहे हैं जो भाग्य स्थान है। तो उसका जो राशिफल रहने वाला है वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ राहु आपके 12वें स्थान में, आपके हानि के स्थान में चल रहे हैं पिछले 1.25 साल से। तो अब राहु का जो प्रभाव है वो यहाँ पर सिर्फ 12 अप्रैल 2022 तक ही बचा है। 12 अप्रैल 2022 प्रातः 10:36 से राहु का और केतु का राशि परिवर्तन होना है। तो राहु आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं और केतु जो है वो आपके 6ठे स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं। राहु केतु का प्रभाव जो है, उनकी जो गति है वो उल्टी होती है, तो इस वजह से ये पिछली राशि में जाने वाले हैं। तो ये तो रही शनि, बृहस्पति, राहु और केतु का जो संचार इस वर्ष आपकी गोचर पत्री में रहने वाला है। पर मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें मैं बता दूं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो शनि और बृहस्पति का इसलिए भी ज़्यादा है। शनि हमेशा समय निर्धारण करते हैं जीवन में जो भी हमारे इवेंट होने वाला होता है और बृहस्पति का जो गोचर है, जो संचार है, वो आकर जो है ऑथेंटिसिटी देता है। हाँ, ये इस वर्ष ये इवेंट अथवा ये घटना जो है वो हो जानी चाहिए। तो इसी के आधार पर हम इस ज्योतिषीय विश्लेषण को लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं है जन्म राशि जो मिथुन है उस राशि पर 1 जनवरी 2022 में जो भी प्लैनेटरी गोचर है उसी के आधार पर हम ये राशिफल लाए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं उसकी प्लैनेटरी पोजीशन
और उसके आधार पर मैं साथ ही साथ राशिफल बताता चलता हूँ। तो उस समय बुध जो है वो अष्टम स्थान में शनि के साथ विराजमान है, तो धन में लाभ देते हैं, शत्रुओं से विजय प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और जातक की आर्थिक और सामाजिक उन्नति होती है। तो ये एक जनरलाइज प्रिडिक्शन रहती है। पर अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ होते हैं, जिससे हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर पाएँ। तो यहाँ पर जो बुध हैं वो अष्टम स्थान में है। लग्न पर जो है सूर्य और शुक्र तथा बृहस्पति की दृष्टि से प्रभाव आ रहा है। सामान्यतः ये स्थिति लग्नेश और अष्टमेश की युति है, अष्टम स्थान में है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, पिछले 2.25 सालों से आप पर शनि की ढैया का प्रभाव चल ही रहा था और ये बुध का अष्टम स्थान पे आना उतना अशुभ भी नहीं है, पर लग्नेश होकर अष्टम में आने से एक इंडिकेशन अवश्य है कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता हुआ यहाँ नज़र आएगा तो सेहत पर वो थोड़ा दुष्प्रभाव दे सकता है। दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा जो हैं वो नीच राशि के 6ठे स्थान में विराजमान है और वहाँ पर स्वराशि के मंगल भी हैं और केतु भी वहाँ पर हैं। यहाँ पर चंद्रमा का नीचपन होता हुआ नज़र आ रहा है, पर पाप प्रभाव में चंद्रमा है। इस वजह से एक बात तो यहाँ पर बोलनी बनती ही है, समय समय पर ये सेहत में थोड़ा सा दुष्प्रभाव यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो साथ ही साथ थोड़ी बहुत समस्याएं और सेहत में शारीरिक समस्या तो है ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी थोड़ी बहुत समस्या यहाँ संभव है। आर्थिक दृष्टिकोण से शनि, बुध और केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो अप्रैल तक हम बहुत ज़्यादा इसे अच्छी स्थिति नहीं मान रहे, पर अप्रैल ऑनवर्ड्स जैसे ही शनि की मूवमेंट यहाँ से हो जाएगी तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और वो सप्तम स्थान में शुक्र के साथ विराजमान हैं। ये स्थिति अच्छी है और यहाँ पर बृहस्पति की तीसरे भाव पर दृष्टि होने से ऐसा भी नज़र आ रहा है आस पड़ोस से और परिवार से और साथ ही साथ जो आपके ऑफिस में जो आपके साथी हैं उनसे भी आपको जो है वो सहायता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर सही नज़र आ रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बुध अष्टम स्थान में है, तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है और ये इंडिकेशन है कुछ वाहन आदि में समस्या आनी संभव है। तो वाहन दुर्घटना अथवा बोलें तो कुछ वाहन से इंजरी की भी यहाँ पर संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अष्टम में बुध के साथ शनि विराजमान है और राहु की भी वहाँ दृष्टि है और राहु की चतुर्थ स्थान पर भी दृष्टि है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन जब भी चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं, रैश ड्राइविंग से बचें। ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक है और यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या अड़चन नज़र आ रही है। पंचम स्थान के स्वामी का सप्तम स्थान में होना एक शुभ संकेत है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी बहुत अड़चन शायद पढ़ाई में आए, पर वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने से वो वहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं और आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ यहाँ पे पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। और जो जातक मिथुन राशि के प्रेम संबंधों के विषय में सोच रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो मनोइच्छा है वो पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। पंचम स्थान जो है वो प्रेम स्थान है, उसके स्वामी जो है सप्तम स्थान विवाह स्थान में है और विवाह स्थान के स्वामी बृहस्पति जो है पंचम स्थान प्रेम स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना है जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्रेम संबंधों में यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना है। और अब छठे भाव पर आते हैं, तो छठे भाव के स्वामी मंगल जो हैं छठे स्थान में ही विराजमान हैं, वहाँ पर साथ में नीच के चंद्रमा और केतु भी विराजमान हैं। राहु केतु का एक्सिस है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मजबूत स्थिति नज़र आ रही है और आप सभी तरह के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
तो मिथुन राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी सूचना है। पर यहाँ पर चंद्र मंगल केतु के प्रभाव होने से थोड़ी से स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है। दो बातें विशेष तौर पे ध्यान देने वाली है। पहली, यदि कोई रक्तचाप या ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या हो तो उस पर अवश्य ध्यान दें, उसकी दवाई आप समय से लें, समयानुसार उसका उपचार करते रहें। और दूसरी बात जो है वो है छठे स्थान में मंगल चंद्र केतु का जो ये संयोग बना हुआ है, इसके लिए इस वजह से कभी कोई छोटी मोटी चोट लगने की भी संभावना है। और यदि पहले से ही किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसकी सर्जरी की भी यहाँ पे स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ थोड़ा सचेत रहें, उस विषय पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अन्यथा कोई भी भारी सामान उठाने से इस पीरियड में बचें, वरना पीठ में या कमर में कोई दर्द आदि की भी संभावना यहाँ बन सकती है। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। शुक्र यहाँ पर वक्र गति के साथ विराजमान है और सप्तम स्थान के स्वामी बृहस्पति नवम स्थान में विराजमान है। सप्तम स्थान पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। सप्तम स्थान के एक तरफ मंगल और केतु का प्रभाव है तो दूसरी ओर शनि विराजमान है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से सैंडविच बनता है, तो इसी तरह से ये सप्तम स्थान जो है वो पाप प्रभाव से सैंडविच बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में ये संभावना नज़र आ रही है कि पति पत्नी में तालमेल में थोड़ी समस्या रहे, थोड़ी सी अनबन बनी रहे। परंतु जैसे ही अप्रैल ऑनवर्ड्स प्लैनेट्स की मूवमेंट चेंज हुई थी तो उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ नज़र आएगा। परंतु तीसरे भाव के स्वामी होने से सूर्य का यहाँ होना और पंचम स्थान के स्वामी शुक्र का यहाँ होना, जो द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, वो एक बात और दर्शा रहा है, आपका अपोजिट सेक्स के प्रति, आपका विपरीत लिंगी के प्रति विशेष जुड़ाव रहने की संभावना है। आप उस विषय में बहुत सोचेंगे या उस विषय में बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे कि आपका किसी तरह से इस प्रकार का कोई संबंध बन पाए। और इसमें जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम बोल सकते हैं कि कोई बहुत पास में, जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में या जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का लगाव अथवा जुड़ाव होने की संभावना बन जाती है। अष्टम भाव में शनि विराजमान है और शनि यहाँ पर अपनी स्वराशि में है, साथ ही साथ बुध भी यहाँ पर विराजमान है। और ये शनि पिछले विगत 2.25 वर्षों से अंदाजन यहीं पर हैं। तो आप शनि की अष्टम ढैया के अंतर्गत चल रहे हैं और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। तो इन जनरल बहुत अड़चनों के साथ चीज़ें हो पाती हैं, बहुत परेशानी होती है। जिस भी कार्य में आप अपने एफर्ट्स डालते हैं उसका उतना प्रति उत्तर नहीं मिल पाता, उतना उसका फल नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति ये बनी हुई है और ये 29 अप्रैल 2022 तक इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। तत्पश्चात जो है जैसे ही शनि की मूवमेंट चेंज होगी इसमें सुधार होगा, तब तक अड़चनों के साथ काम बनेंगे। नवम स्थान में बृहस्पति विराजमान है और ये थोड़ा सा एक सुधार की ओर इंडिकेशन है। जो पिछले विगत 2-2.25 वर्षों से एक जुझारूपन चल रहा था जीवन में, एक समस्याओं के साथ जीवन चल रहा था, वहाँ ये थोड़ा सा एक राहत भरी खबर है कि बृहस्पति इस समय आपके नवम स्थान में है, जो भाग्य स्थान है, वहाँ पर वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो चीज़ें ट्रैक पर आनी आरंभ हो रही हैं और धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही 22 नवंबर 2022 में शनि अष्टम स्थान से नवम स्थान में संचार करेंगे, उसके बाद चीज़ों में और भी बेहतरीन तरीके से सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देना आरंभ कर देगा और तत्पश्चात जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपके मनोकूल होनी आरंभ हो जाएगी। विगत 2-2.25 वर्षों की जो समस्याएं थी उससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी जो बृहस्पति नवम स्थान में है वो तो सपोर्टिव है ही, पर 13 अप्रैल 2022 को जब बृहस्पति दशम स्थान में आ जाएंगे
देखो, जो ज्योतिषीय आधार पर दशम स्थान में बृहस्पति आना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत बार तो डिमोशन भी दे देता है। परंतु आपके चार्ट में जो मिथुन राशि के मित्र हैं, उनके चार्ट में बृहस्पति स्व राशि के होकर दशम स्थान में आ रहे हैं, जो हंस महापुरुष योग बनाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुझे ये बोलते हुए जरा भी संदेह नहीं है कि आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होती नज़र आ रही है। पदोन्नति की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। उसमें से कुछ मित्र जो जॉब बदलना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, इसके अलावा लाभ स्थान के स्वामी जो मंगल हैं वो छठे स्थान में विराजमान है, अपने से अष्टम में है। तो थोड़ी सी वहाँ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और वो आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो। पर जैसे ही 12 अप्रैल 2022 को राहु लाभ स्थान में संचार करेंगे, तत्पश्चात जो है आपकी लाभ की स्थिति में बहुत बहुत इजाफा होगा और वहाँ से जो है आप एक आमूल चेंज देखेंगे कि चीज़ें पहले से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और लाभ पहले से अच्छा नज़र आ रहा है। व्यापार में, बिजनेस में जो आप एफर्ट्स कर रहे थे वो अब रिजल्ट देने आरंभ कर रहे हैं और जॉब में भी आय में वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। द्वादश स्थान में अभी राहु विराजमान है और उस वजह से एक्सपेंसेस बहुत हाई रहते हैं। बहुत बार वो पैसा व्यर्थ के चीज़ों में चला जाता है, दवाई में चला जाता है, बहुत बार सट्टेबाजी में, शेयर मार्केट में भी वो पैसे का थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, पर आप निश्चिंत रहें। साथ ही साथ ये जो राहु है यहाँ पर, हाँ, उन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव है जो बाहर के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कहीं बाहर सेटल हो जाएं या उन्हें बाहर किसी और दूसरे देश में जॉब मिल जाए, विदेश में जॉब मिल जाए, तो वो यहाँ पे संभावना सपोर्टिव नज़र आ रही है। और साथ ही साथ जो एमएनसीज़ में चाह रहे हैं कि वहाँ से उनका कोई काम बन जाए या व्यापार हो जाए, तो वहाँ पर भी अभी तो सपोर्ट है। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत परेशानी के साथ अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है चीज़ें बहुत हद तक सेटल होनी शुरू हो जाएंगी और तत्पश्चात जो है वो आपकी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके अलावा दो और बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको एक समझाना चाहूँगा। पहला जो फेस है अप्रैल 2022 तक का, उसमें आपका जो पंचम हाउस है वो बहुत ज़्यादा बली है। ऐसी स्थिति में 4-5 चीज़ें हैं जो समझ लें आप। पहला, जो भी जातक ऑलरेडी मैरिड हैं और वो विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है और ये संभावना है कि आप फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। दूसरा, जो जातक अपनी पढ़ाई में संलग्न हैं उनको भी अप्रैल तक अच्छे रिजल्ट्स मिलने यहाँ पर जा रहे हैं। तीसरा, जो भी लव अफेयर्स के विषय में सोच रहे हैं वहाँ पर भी उन्हें सफलता मिलने जा रही है। चौथा, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो भी स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए 2022 बहुत अच्छा रहने वाला है और वहाँ पर भी सफलता मिलने जा रही है। तो जो स्पोर्ट्स में हैं, जो फाइन आर्ट्स में हैं, जो फिल्म्स में हैं, जो आर्ट्स में हैं, जो किसी स्पेकुलेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जैसे स्टॉक मार्केट या कमोडिटीज़, तो वहाँ पर भी स्थिति मजबूत है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है चीज़ें बेटर हैं वहाँ पर। अप्रैल 2022 के बाद जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहली बात, स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और उसमें मैंने आप पहले भी बताया, यदि बीपी है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई चोट वोट से बच के रहिएगा और यदि कोई सर्जरी, प्लान्ड सर्जरी हो तो अवश्य ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त देख के करवाइएगा। अनप्लैंड हो तो फिर तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे मिथुन राशि के जितने मित्र हैं उनमें से कोई लोन के लिए यदि अवसर ढूंढ रहा था तो लोन यहाँ पे मिलने वाला है। और यदि आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो वहाँ पर भी विजय मिलने वाली है। यदि आपका कार्य ऐसा है जिसमें बिड लगानी पड़ती है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी बिड जो है वो उसमें आपको सफलता मिलने जा रही है।
बहुत सारे जो जातक हैं जिनका ऑलरेडी कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई ऐसी बात है जिसमें कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो इस पीरियड में रिजॉल्व होने की संभावना है और आपकी पोजीशन वहाँ पर मजबूत होने जा रही है। और जो जातक पहले से ही बीमारी से पीड़ित हैं उनकी रिकवरी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो भी लीगल प्रोफेशंस के जो भी हमारे मित्र हैं मिथुन राशि के, अथवा जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत मजबूत है और उनके लिए ये 2022 बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आपको मैं एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ। आपका जो नवम भाव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है या बहुत ज़्यादा हम बोलें इन्फ्लुएंस्ड रहने वाला है। अप्रैल ऑनवर्ड्स तो वहाँ पर शनि का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव रहने ही वाला है, तो और सब चीज़ों में तो बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा देखें तो आपको थोड़ा सा पैरों में समस्या हो सकती है, तो इस विषय पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय उपाय जिसे करने से आपको इन समस्याओं में जो है आपको राहत मिलनी आरंभ हो जाएगी। पहला उपाय जो इसमें मुझे नज़र आ रहा है वो है क्योंकि शनि की ढैया अभी भी चल रही है अप्रैल 2022 तक, तो 29 अप्रैल 2022 तक आप प्रत्येक शनिवार हो पाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दिया अवश्य जलाएं। दूसरा, राहु 12 अप्रैल 2022 तक द्वादश स्थान में है, तो ऐसी स्थिति होने पर भी आप एक नियम बनाइए, हर बुधवार आप पंछियों के लिए कुछ दाने की व्यवस्था, उनके लिए जल की व्यवस्था आप करते रहिए। और तीसरी बात, यदि सेहत में आपको कोई भी समस्या नज़र आए तो दो उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, आप तुलसी का पौधा घर में रखिए, उसे सींचिए, हो पाए तो उसकी पूजा अर्चना कीजिए। और प्रत्येक बुधवार आप ये एक नियम बनाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ पढ़ें, और यदि पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिए। और साथ ही साथ यदि स्वास्थ्य में आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि सर्जरी जैसी स्थिति बन रही हो, तो आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं, और ये भी आप नियम बना लें तो अवश्य ही चीज़ों में बहुत तीव्रता के साथ सुधार होना आरंभ हो जाएगा। यदि 12 अप्रैल 2022 के बाद केतु का पंचम स्थान पर संचार होने से पेट संबंधी समस्या आपको महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में आप गणेश जी को प्रत्येक बुधवार लड्डू चढ़ा सकते हैं। इन सब उपायों से आपको अवश्य ही शांति मिलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं, और इस वीडियो को आप औरों तक भी पहुंचाएं, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।